morning all of you. Last topic we have discussed comparative balance sheet. Okay, now we are going to discuss our next topic, which is common size balance sheet. Common size balance sheet. कल वाले टॉपिक में और अभी वाले टॉपिक में कुछ चीज़ें सेम हैं, तो जो सेम चीज़ें हैं वो मैं आपको कॉमनली बता देता हूँ ताकि आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकें. ठीक है, बैलेंस शीट का मतलब मैं आपको रिपीट नहीं करूँगा, अपन कल उसको डिस्कस कर चुके. अब देखिए कॉमन चीज़ क्या है. कल जैसे अपन ने मैंने आपसे कहा था कि 4 कॉलम क्वेश्चन में गिवन थे, अपन को एज इट इज उतारने थे. सेम चीज़ इसमें भी है. 4 कॉलम, कॉलम नंबर 1 पर्टिकुलर, कॉलम नंबर 2 नोट नंबर, कॉलम नंबर 3 और 4 2 ईयर होंगे, कोई से भी प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, कुछ भी हो सकते हैं. कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4. वैसे कि आपको प्रीवियस ईयर पहले लिखना है और करंट ईयर आपको बाद में लिखना है. इसमें एक चीज का ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे आपको मैंने इसमें यहाँ पर प्रीवियस ईयर और करंट ईयर लिख दिया. अब मान लीजिए मैं आपको ईयर ना देके कोई भी 2 कंपनी दे दूं. फॉर एग्जांपल वन कंपनी इज ABC लिमिटेड एंड अदर कंपनी इज XYZ लिमिटेड. तो कंपनी का नाम आप कैसे भी लिख सकते हैं. आप ABC लिमिटेड पहले लिख दीजिए, आप XYZ लिमिटेड पहले लिख दीजिए, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आपको ईयर का ध्यान रखना है. अगर हमें ईयर दिए तो पहले आपको प्रीवियस ईयर लिखना है और बाद में आपको करंट ईयर लिखना है. ठीक है, और कंपनी के या कोई फॉर्म के नाम है तो आप कोई सा भी नाम पहले लिख दीजिएगा, वो कोई इशू नहीं है. कॉलम नंबर 1 पर्टिकुलर, वैसे ही बैलेंस शीट हमारी वर्टिकल फॉर्म में है. पहले लायबिलिटीज की कुछ चीजें गिवन होंगी, फिर उसका टोटल, फिर असेट्स होंगी, फिर उसकी कुछ चीजें होंगी, फिर टोटल. ये आप एज इट इज उतारिएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा. लास्ट टॉपिक की तरह नोट नंबर एज इट इज रहेगा, ऐसे के ऐसे ब्लैंक. थर्ड और फोर्थ कॉलम आपका ईयर वाले होंगे. तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट की तरह सेम इसके अंदर भी आपको 4 कॉलम तो एज इट इज गिवन होंगे. तो चारों कॉलम आपको एज इट इज देख के ऐसे कैसे उतारने हैं क्वेश्चन में से. अब हमें 2 कॉलम बनाने हैं इसमें कॉमन साइज. अब देखिए यहाँ पे ये जो वर्ड है कॉमन, ये है कॉमन. तो अब अपन को यहाँ पे दोनों ईयर की, जो अपन को प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दे रखा है, हमें दोनों ईयर की यहाँ पर परसेंटेज निकालनी है. हमें दोनों ईयर की यहाँ पर परसेंटेज फाइंड आउट करनी है. अब परसेंटेज किस तरीके से फाइंड आउट करें तो देखिएगा. सबसे पहले परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे अपन 2018 वाले की. अब 2018 वाला कॉलम ही देखिएगा, ये हमारा 2018 वाला कॉलम है. अब इसके अंदर जितने भी अमाउंट गिवन हैं, इसके अंदर जितने भी अमाउंट गिवन हैं, उन सबकी परसेंटेज निकालनी है, सबकी. अब इसमें कॉमन है. कॉमन बैलेंस शीट में एक चीज होती है, वो क्या होती है. कॉमन लायबिलिटीज का और असेट्स का जो टोटल होता है वो कॉमन होता है. सेम लायबिलिटीज भी 3 लाख और असेट्स भी 3 लाख. तो अमाउंट अपना जो कॉमन है वो ये है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, कॉमन साइज बैलेंस शीट, क्योंकि साइज जो है वो कॉमन है. ये भी 3 लाख और ये भी 3 लाख. अब परसेंटेज कैसे निकलेगी. सारे अमाउंट की हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है. तो इस वाले कॉलम में अपन 2018 के अमाउंट लेंगे. कैसे, सबसे पहले वाला अमाउंट देखिए कितना है, 1 लाख. तो अपन परसेंटेज किस तरीके से निकालेंगे, 1 लाख डिवाइडेड बाय कॉमन अमाउंट कौन सा है, 3 लाख. तो आप चाहे ये देखें चाहे आप चाहे ये अमाउंट देखें, दोनों कॉमन है, कोई सा भी ले लें. अमाउंट कितना है, 3 लाख. तो उसको किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 लाख, और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100. तो मैंने यहाँ पर इसको शो किया है 3. थर्ड कॉलम की अपन निकाल रहे हैं, डिवाइड किससे कर रहे हैं अपन, टोटल, और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, सेम ऐसे कैसे. अगेन नेक्स्ट अमाउंट 2 लाख, डिवाइड किससे करेंगे, टोटल 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसकी परसेंटेज आ जाएगी. नेक्स्ट टोटल की परसेंटेज भी निकालनी है. टोटल की जो परसेंटेज है वो कॉमन सी बात है, अपन जब टोटल की परसेंटेज निकालेंगे तो वो तो 100 ही आएगी, क्योंकि 3 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, तो परसेंटेज कितनी आएगी, 100 ही आएगी. फिर सेम ऐसे कैसे असेट्स के अमाउंट की परसेंटेज निकालिए. अमाउंट कितना है, 120, और डिवाइड किससे करेंगे, टोटल से. टोटल कितना है, 3 लाख. तो इसकी परसेंटेज भी ऐसे आएगी सेम, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100. ये जो प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस जो है परसेंटेज फाइंड आउट करने का, ये प्रोसेस आप रफ में कीजिएगा. ये प्रोसेस यहाँ मत करिएगा. यहाँ पे हमें डायरेक्टली जो परसेंटेज आएगी वही लिखनी है. डायरेक्टली जो परसेंटेज आएगी वही लिखनी है. और जैसा कि मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया
डेसिमल के बाद कम से कम 2 वैल्यूज का आना जरूरी है, और अगर हमारी कोई परसेंटेज राउंड ऑफ आती है तो डेसिमल के बाद आप 2 जीरोस लगाएंगे कंपलसरी, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको रफ में करनी है, यहाँ पे हमें डायरेक्टली परसेंटेज लिखनी है कितनी आएंगी। तो ये अपन ऐसे कैसे सेम इसकी परसेंटेज भी 180 डिवाइड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये सारे कॉलम के जितने भी अमाउंट है सबकी परसेंटेज इस वाले कॉलम में आ जाएंगी, ठीक है। इसको हमने बोला कॉलम नंबर 5। नेक्स्ट 2019, सेम जैसे अपन ने इसकी परसेंटेज निकाली है थर्ड कॉलम की, वैसे अपन को फोर्थ कॉलम की परसेंटेज निकालनी है। दोनों को कॉमन नाम देते हैं, ये भी कॉलम नंबर 5 है और ये भी कॉलम नंबर 5 है, दोनों को कॉमन नाम दिया जाता है यहाँ पर। अब 2018 में 2018 के आइटम्स की परसेंटेज और 2019 में 2019 के आइटम्स की परसेंटेज, बस ये ध्यान रखिएगा। 2019 पहला अमाउंट कितना है 150, तो इसकी परसेंटेज कैसे होगी अपनी 1,50,000 डिवाइडेड बाय सेम, डिवाइड किससे करना है टोटल आप देखेंगे। अब आप टोटल 2019 का लेंगे, 2018 में 2018 का टोटल और 2019 में 2019 का टोटल, तो यहाँ टोटल कितना है 4 लाख, तो यहाँ पे डिवाइड किससे करेंगे 4 लाख और मल्टीप्लाई बाय 100, जो परसेंटेज आएगी वो लिख देंगे। ऐसे सारे अमाउंट की परसेंटेज 2,50,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख, फिर टोटल की परसेंटेज भी आएगी 4 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख। टोटल की जब भी परसेंटेज आएगी वो हमेशा कॉमन आएगी, और कितनी आएगी 100। सेम ऐसे ही असेट्स की परसेंटेज 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, अगेन 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, तो ये सारी परसेंटेजेस आ जाएंगी। तो कॉमन साइज में हमें क्या करना है, कॉमन साइज में हमें दोनों ईयर की परसेंटेज निकालनी है, दोनों ईयर की, दोनों ईयर के जितने भी अमाउंट हैं उन सब अमाउंट की अलग अलग परसेंटेज निकलेगी। बस आपको ध्यान क्या रखना है, 2018 के जब आप सारे अमाउंट की परसेंटेज निकालेंगे तो डिवाइड में कॉमन अमाउंट होगा और वो क्या होगा टोटल। जब आप 2019 नेक्स्ट ईयर की परसेंटेज निकालेंगे, सारे अमाउंट की परसेंटेज निकलेगी और डिवाइड में अमाउंट कौन सा होगा कॉमन, और वो क्या है टोटल। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये अपना कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 5 ये चीज बन जाएगी। अब आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप इससे रिलेटेड दो मैं बुक में से आपको एग्जांपल बता रहा हूं, और बुक अपनी जो है वो एनसीईआरटी वाली है। एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 5 इसी से रिलेटेड आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी होंगे, जिसमें आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है और कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है। तो एक एक तो आप एग्जांपल में से कर लेना और एक एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिकल में से कर लेना, ताकि आपकी ये प्रैक्टिस हो जाए। और सबसे पहले मैं कहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल those students who didn't have purchased book yet now, तो please purchase or either arrange book, और बुक आपकी एनसीईआरटी ही होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप बुक परचेज कीजिए, आप बुक अरेंज कीजिए, ताकि आप लोग ये मेरे साथ साथ इसको कंप्लीट कर लें। अब दोनों टॉपिक, कंपैरेटिव बैलेंस शीट का एक एग्जांपल और एक एग्जांपल कॉमन साइज बैलेंस शीट का, ये दोनों करने हैं और एक एक प्रैक्टिकल में से भी ले लेना। अगर आपको कोई क्वेरी आती है क्वेश्चन करते वक्त, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ नंबर, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर लेना, ताकि आपको कोई क्वेरी आए तो आप हैंड टू हैंड मुझसे पूछ लीजिएगा। आपको कोई भी क्वेरी आती है, मैं आपके साथ हूँ ऑलवेज। आप क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम आए करते वक्त आप लोग मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ओके, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी,